हाँ मित्रों, मैं एक बार फिर से गुरुजी उपस्थित हूँ। चलते बिना समय गंवाए है BPSC TRE 3.0 की तैयारी करते हैं। इस बार का लेवल थोड़ा ऊंचा होगा क्योंकि यह कैंसिल होने के बाद दोबारा परीक्षा हो रहा है। अमूमन देखा गया है कि दोबारा जो परीक्षा होता है थोड़ा ऊंचा लेवल का होता है। देखते हैं, एक नंबर से शुरू करते हैं। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? A. न्यूटन ने, B. गैलीलियो ने, C. कोपरनिकस ने या D. आइंस्टीन ने। तो इसका आंसर है A. न्यूटन ने। आगे, लेंस की शक्ति मापी जाती है A. डायोप्टर से, B. गलत है, C. ल्यूमन से या D. कैंडिला से। जी बताइए, लेंस की शक्ति मापी जाती है किससे? डायोप्टर से, B. ल्यूमन से या D. कैंडिला से। तो इसका आंसर है A. डायोप्टर से नापी जाती है। आगे, निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबा की मात्रा अधिकतम है? A. पीतल में, B. कांसा में, C. जर्मन सिल्वर में या D. गन मेटल में। तो इसका आंसर B है, कांसे में। आगे, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर में क्या होता है? देखिए, A. नीचे गिर जाता है यानी गिर जाएगा, B. ऊपर उठेगा, वह वहीं रहेगा या D. नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। एक बार फिर सुन लीजिए, जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर नीचे गिरेगा, B. ऊपर उठेगा, C. वहीं रहेगा या D. नीचे गिरना या ऊपर उठना पानी के तापक्रम पर निर्भर करेगा। तो इसका आंसर है C. वही रहेगा। आगे, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? जी हाँ, बताइए। A. धार्मिक, B. सुन लीजिए फिर से, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? A. धार्मिक स्वतंत्रता को, B. समानता के अधिकार को या C. संवैधानिक उपचार का अधिकार को या D. प्रस्तावना को। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? A. धार्मिक स्वतंत्रता को, B. समानता के अधिकार को या C. संवैधानिक उपचारों के अधिकार को या D. प्रस्तावना को। तो इसका आंसर D है, प्रस्तावना को। आगे, पंचायती राज की सबसे छोटी अंग है, मतलब कौन सा है? A. जिला परिषद, B. पंचायत समिति, C. ग्राम या D. ग्राम पंचायत। तो इसका आंसर है ग्राम पंचायत जो है पंचायत राज की सबसे छोटी इकाई है। आगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? जी हाँ, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? A. संसद के पास, B. राष्ट्रपति के पास, C. प्रधानमंत्री के पास या D. विधि मंत्रालय के पास। तो इसका अधिकार संसद के पास है। आगे, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? A. कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, B. धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना या C. सरकार की निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना या D. नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम अवसर प्रदान करना। तो इसका आंसर A है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी निर्माण कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? निर्णायक नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? A. लोकसभा अध्यक्ष, B. प्रधानमंत्री, C. राष्ट्रपति या D. चुनी हुई संसद समिति। तो इसका आंसर A है, लोकसभा अध्यक्ष। आगे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? A. राष्ट्रपति,
बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति या डी महान्यायवादी। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को शपथ दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। आगे, राज्यसभा एक खाली स्थान है। राज्यसभा एक है, क्या है? स्थानीय निकाय है, बी अस्थायी निकाय है, या सी प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाला सदन है, या डी बिना स्पीकर वाला सदन है। तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, ये कहीं भंग नहीं होता। आगे, भारतीय संविधान है, कैसा है बताइए? ए बहुत ही कठोर है, सी लचीला है, या डी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। बताइए, तो इसका आंसर डी है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, बी पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं, या सी जिला अधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या डी खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं। तो इसका आंसर है पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, चुनाव के द्वारा। आगे, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, या सी गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या डी नमक पर कर समाप्त करने के लिए। एक बार फिर सुन लीजिए, गांधी इरविन समझौता हुआ मुख्य रूप से क्यों हुआ था, इसके बारे में बताना है। ए गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदारी सहज करने के लिए, या बी सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए, या सी गांधी जी द्वारा किया गया आमरण अनशन तोड़ने के लिए, या डी नमक पर कर समाप्त करने के लिए। तो इसका आंसर ए है, गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस को भागीदारी सहज करने के लिए। आगे, सहज करने के लिए कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? सहज करने के लिए कुका आंदोलन को किसने संगठित किया? ए गुरु रामदास ने, बी गुरु नानक ने, या सी गुरु राम सिंह ने, या डी गुरु गोविंद सिंह ने। तो इसका आंसर सी है, गुरु राम सिंह ने कुका आंदोलन को संगठित किया था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित हुआ? किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन स्थापित हुआ? ए 1920, बी 1924, या सी 1928, या डी 1930। तो इसका आंसर बी है 1924। आगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? ए इकबाल ने यानी मोहम्मद इकबाल ने, बी एम के गांधी जी ने यानी सी भगत सिंह, या डी MC बोस ने। बताइए, मोहम्मद इकबाल ने, बी मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, या सी भगत सिंह ने, या SC बोस सुभाष चंद्र बोस जी ने। बताइए, तो इसका आंसर सी है, भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जी हाँ, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ए जमाली, बी यशूद, या सी विपिन, या प्रभास। तो इनका पहला शिष्य जमाली था, जो कि इनके दामाद थे। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ए वैदिक सभ्यता से, बी मेसोपोटामिया सभ्यता से, या सी सिंधु सभ्यता से, या डी सुमेरियन सभ्यता से, या इसका उत्तर बताइए क्या है? हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है? ए वैदिक सभ्यता से, बी मेसोपोटामिया सभ्यता से, या सी सिंधु सभ्यता से, या डी सुमेरियन सभ्यता से। इसका आंसर सी है, सिंधु सभ्यता से। आगे, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, या सी सर हेनरी हार्डिंग, या डी लॉर्ड लॉरेंस। तो इसका आंसर बी है, लॉर्ड कैनिंग के समय में, शासनकाल में। आगे, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया?
प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या डी समुद्रगुप्त द्वारा। तो इसका आंसर सी है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ये संपूर्ण भारत का सम्राट इसे कहा जाता है। आगे, अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारत राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ए तृतीय मुख्य शिलालेख से, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में, सी नौवां मुख्य शिलालेख में या डी प्रथम अभिलेख में। अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? ए तृतीय मुख्य शिलालेख में, बी द्वितीय मुख्य शिलालेख में या सी नौवां मुख्य शिलालेख में या डी प्रथम स्तंभ अभिलेख में। तो इसका आंसर बी है द्वितीय मुख्य शिलालेख में। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक भारत देश में राज किया? ए खिलजी वंश ने, बी लोधी वंश ने, सी दास वंश ने या डी तुगलक वंश ने। तो सबसे कहता है किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था भारत में? तुगलक वंश के शासक ने सबसे अधिक दिन तक भारत में से राज किया था। आगे, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, मतलब कौन सी प्रतिमा थी? ए ब्रह्मा की, बी विष्णु की, सी बुद्धि की नहीं बुध की। डी शिव की। जी हाँ, बताइए। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमा को पूजा गया वह थी ब्रह्मा, बी विष्णु, सी बुध की और डी शिव जी की। तो इसका आंसर सी है बुध जी की, यहाँ बुध जी की। आगे, हिंदू धर्म का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? यहाँ कहता है हिंदू धर्म का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? यहाँ बताइए, प्रथम मुसलमान कौन था? ए अमीर खुसरो, बी दारा शिको, सी अमीर हसन या डी सूजा। तो इसका आंसर बी है दारा शिको। आगे, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव रखी? ए अमोघवर्ष प्रथम ने, बी दंतीदुर्ग ने, सी ध्रुव ने या डी कष्ट प्रथम ने। तो इसका आंसर बी है दंतीदुर्ग ने। और यहाँ तक बनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।